हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरजोत सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आपको इमिग्रेशन ऑफिसर की कॉल आती है न्यूजीलैंड एम्बेसी से या इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से, तो वो आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको उन क्वेश्चंस के कैसे आंसर देने चाहिए और वो आपसे वो क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं। ये काफ़ी वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट ऑफनली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए बेस्ड हैं। ये क्वेश्चंस आपको किसी और भी कंट्री के लिए हो सकते हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो सकता है। सो प्लीज़ आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑन। सो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरव्यू के दौरान वो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं, फिर ये जानना चाहते हैं वो कि आप एक रियल ऑथेंटिक एप्लीकेंट है जिसने वो प्रोफाइल जिसने वो वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई किया है, और वो जिससे बात कर रहे हैं फ़ोन पे क्या वो ऑथेंटिक और रियल एप्लीकेंट ही है या उसकी जगह कोई और बात कर रहा है। इसलिए वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जिनके आंसर सिर्फ आपको पता होने चाहिए और आपको पता होते हैं। इसलिए वो आपको कुछ बहुत से बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं सबसे स्टार्ट में, आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। देन उसके बाद जैसे कि आपका इंटरव्यू आगे बढ़ता है, उसके बाद इसके साथ क्वेश्चंस के साथ वो आपकी और भी काफ़ी चीज़ें इसमें चेक करते हैं। आपकी IQ लेवल चेक करते हैं, आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी चेक करते हैं, और इसके साथ वो आपका चेक करते हैं कि आप मल्टीटास्किंग है। वो कई बार एक क्वेश्चन आपका चल रहा होगा, आप उसका आंसर दे रहे होंगे, वो बीच में काट के आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये देखने के लिए कि आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस कंट्री में आ जाते हैं, यहाँ पे इंडिया के जैसे हमारा स्पून फीडिंग नहीं होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते हैं। वी हैव टू डू एवरीथिंग एट अवर ओन। सो इसलिए वो हर चीज़ का हर पैरामीटर वो चेक करते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें वो चेक करते हैं जैसे कि आपका एटीट्यूड, आप बात करते टाइम आपका एटीट्यूड कैसा है उनके साथ, आपकी टोन कैसी है, क्या आप स्ट्रेस के अंडर आके किसी के साथ बात कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ वो चेक करते हैं आपके 5 ईयर प्लान्स। जब आप इंडिया में हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं, आपके 5 ईयर्स के प्लान क्या हैं, आपकी स्टडी के बाद का प्लान क्या है, आप स्टडी करने के बाद आपका क्या प्लान है, आप क्या करेंगे उसके बाद वो चेक करना चाहते हैं कि आपका मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी SOP होती है, जो हम आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि उसमें आपने अपना हर चीज़ अच्छी तरह वेल डिफाइन की होती है। आप प्लीज़ अपने एजेंट पे मत डिपेंड रहें कि वो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के देगा और उसने क्या क्या लिखा है, क्योंकि वही चीज़ वो आपसे पूछेंगे। तो आप प्लीज़ अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अच्छी तरह पढ़ें और आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप प्लीज़ कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर को या इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को मत दीजिए, क्योंकि न्यूजीलैंड हैज़ साइंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसके बीच में 5 कंट्रीज़ आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। इनमें जो भी हमारी इमिग्रेशन हिस्ट्री होती है या इमिग्रेशन ट्रैवल हिस्ट्री होती है या बॉर्डर सिक्योरिटी हिस्ट्री होती है, ये 5 कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस अराउंड फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो क्या जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या जॉब करते हैं, वो कितना अर्न करते हैं। फिर उसके बाद वो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं वो। इसके बाद वो आपसे आपके पासपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी कैसी फ़ोटो है, आप उसमें आपके अपीयरेंस कैसी है उस फोटो में। उसके बाद वो आपके पासपोर्ट का नंबर पूछ सकते हैं, वो एक्सपायर कब हो सकता है। टोटली इन्फॉर्मेशन अराउंड योर चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वीज़ा ऑफिसर को, वो उसके रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन बात करते हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फाइनेंशियल कंडीशन पे वो पूछते हैं मोस्टली, जिसमें कि वो पूछ सकते हैं कि आपकी ये जो स्टडी है उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, यानी कि आपकी स्टडी में जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट, उसके लिए उसके फंड्स कौन शो कर रहा है। आपके अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि वो किस मोड ऑफ पेमेंट है, मतलब कौन सा मोड है उनका शो करने का। क्या वो अपने सैलरी से उसको पे करेंगे, या अपने सेविंग से करेंगे, या आप कोई लोन ले रहे हैं वहाँ से करेंगे, या आपका कोई और स्पॉन्सर है। या आपकी फैमिली में कई बार 2-3 स्पॉन्सर होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके चाचा चाची या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। तो आपको उनके बारे में पूछ सकते हैं कि किसने आपकी कितनी हेल्प की है, या कितना उन्होंने आपके जो स्पॉन्सर किया है उसमें किसने कितना अमाउंट शो किया है। सो इसलिए आपको उसके बारे में सारा पता होना चाहिए। अगर आपका लोन पास है तो आपको लोन की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट कितनी है, आपका लोन जो आपने लिया है उसके लिए आपने क्या चीज़ प्लेज की है, मतलब किस चीज़ के बिहाफ पे आपको वो लोन मिला है। या वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है तो कितने पैसे का सैंक्शन हुआ है और आपकी उसमें मार्जिन मनी कितनी है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन मनी आप
कितना खुद से पे कर रहे हैं और कितना आपका बैंक आपके लिए पे कर रहा है। वो बैंक के बारे में पूछ सकते हैं कि वो कौन सा बैंक है, उसके बैंक मैनेजर का पूछ सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि डॉक्यूमेंट साथ में होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, और ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो वो आपसे पूछेंगे और आप उनको बिल्कुल जब भी आंसर देते हैं, सो बी श्योर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको आपकी कॉमन सेंस से आंसर देना होता है। गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जॉब एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो आपके पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जहाँ पे जॉब करते थे आपका वहाँ रोल क्या था, ड्यूटीज़ क्या थी आपकी, आपने वो जॉब क्यों छोड़ी, आपकी जॉब में सैलरी कितनी थी, मोड ऑफ पेमेंट क्या था सैलरी का, कैश था कि ट्रांजेक्शन थी, बैंक ट्रांजेक्शन थी। आपको उस चीज़ के अराउंड सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पास होनी उसकी बहुत ज़रूरी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एजुकेशन। एजुकेशन में वो आपसे पूछ सकते हैं 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई यू हैव चूजन दिस कोर्स, दिस कॉलेज एंड न्यूजीलैंड। आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है और यही कॉलेज क्यों चूज़ किया है और न्यूजीलैंड को ही क्यों चूज़ किया है, किसी और कंट्री को क्यों नहीं चूज़ किया। सो पहली चीज़ का आप ये आंसर कर सकते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। सो सबसे पहले आपको ये श्योर होना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी आप कोर्स चूज़ कर रहे हैं उसकी रेलेवेंसी, आपकी एजुकेशन जो भी आपने किया है, अपने +2 किया है या ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, तो आप इजीली अगर आप कोई साइंस का कोर्स लेते हैं या नर्सिंग लेते हैं या आप डॉक्टरेट का कोई कोर्स लेते हैं या फार्मेसी का कोर्स लेते हैं, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ये रेलेवेंसी होनी आपकी सब्जेक्ट की जो आप कोर्स लेने जा रहे हैं आपके बैकग्राउंड के साथ बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, अगर आपका बैकग्राउंड के साथ है, स्टडी के साथ, वो ठीक है, या आप उसकी रेलेवेंसी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कि जो आपने अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका फैमिली बिजनेस है, अगर आप कोई कोर्स ले रहे हैं तो आप उसकी रेलेवेंसी शो कर सकते हैं। मैं ये कोर्स इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि ये कोर्स मेरा इस फैमिली बिजनेस या इस चीज़ के साथ रेलेवेंट है। सेकंड हम बात करते हैं कि ये कॉलेज क्यों आपने चूज़ किया। कॉलेज के लिए जब बात होती है, इस कॉलेज पे भी आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, कोशिश कीजिए आप पॉलिटेक्निक में जाएं या यूनिवर्सिटी में जाएं, या यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के जो कॉलेजेस हैं वो लेवल्स में हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और कोशिश कीजिए हमेशा आपका कॉलेज लेवल 1 और लेवल 2 के अंडर ही फॉल करे, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं ये सारे NZQA के अंडर आते हैं। जितनी भी न्यूजीलैंड में आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब NZQA जो कि या फिर न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी है उसके अंडर आते हैं सारे। बट इनके भी लेवल हैं, 1 और 2 के जो लेवल के कॉलेजेस हैं ये थोड़े अच्छे हैं। 3 और 4 वाले कभी भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बंद हो गए हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉलेज कौन से लेवल के अंडर फॉल करता है। तो ये आप NZQA की वेबसाइट चेक करके वहाँ से देख सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मेरा कॉलेज इस लेवल के अंडर है और मैंने NZQA की वेबसाइट चेक की है जो क्वालिफिकेशन अथॉरिटी है, और इससे मुझे पता चला है कि मुझे ये कॉलेज लेना और ये कॉलेज बिल्कुल ठीक है। आप अगर आपका कोई एरिया है डिफरेंट, क्योंकि हर यहाँ पे कॉलेज सब एक डिफरेंट लोकेलिटी में है, कोई ऑकलैंड में है, कोई हैमिल्टन में है, कोई लाइक नॉर्थ आइलैंड में, कोई साउथ आइलैंड में है, वो आप अपनी प्रेफरेंस पे भी बता सकते हैं। मैंने इन बाकी कॉलेजेस को सर्च किया है ऑनलाइन और मुझे ये कॉलेज ठीक लगा है, यहाँ पे मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ठीक लगी हैं। अब उनको बता सकते हैं कि मैंने जॉब जो साइट्स हैं यहाँ की लोकल साइट्स वहाँ चेक की हैं, वहाँ मैंने देखा है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ये सब कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने ये कॉलेज चूज़ किया है। सो डेफिनेटली कोशिशें कीजिए। अब और कॉलेजेस भी ज़रूर चेक कीजिए ताकि आपको अगर पूछ लें तो आपको पता हो कि आपने और कौन कौन से कॉलेज चेक किए हैं लिस्ट में। थर्ड चीज़, लाइक व्हाई यू हैव चूज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्यों चूज़ किया है ये आपको सबसे पहले तो खुद पता होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की अलग प्रेफरेंस है। बाकी कनाडा में आप बोल सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेदर का किसी को अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा स्नो होती है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या किसी कंट्री और में क्राइम रेट ज़्यादा है, तो न्यूजीलैंड में क्राइम रेट नहीं है, वेदर अच्छा है और इसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और थ्रू वर्ल्ड वैलिड क्वालिफिकेशन है इसकी। सो आप कुछ भी रीजंस देके जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप बता सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए तो बेसिक यही है कि सबसे पीसफुल कंट्री है। बहुत सारे ऐसे कुछ आप अच्छे रीजंस देके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देन द सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ दिस कोर्स इज़ रेलिवेंट टू योर स्टडी। वो आप बता सकते हैं कि ये मेरा कोर्स कैसे रेलिवेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अपनी स्टडी के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ। देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सब ये आप मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। देन आपके हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन योर एग्ज़ाम्स, आपने अपने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है, जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, या आपके जो आइल्स पर मॉड्यूल में आपके कितने बैंड स्कोर हैं। वो ये सब कुछ इसलिए आपसे ये चीज़ें पूछते हैं आपकी यही कंफर्म करने के लिए कि यू आर द पर्सन, यू आर द रियल पर्सन, आप ऑथेंटिक पर्सन हैं जो उनके क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, कोई और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा। आते हैं हम ऑफर लेटर पे। देन ऑफर लेटर पे
के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अपने ऑफर लेटर को ज़रूर पढ़ें ताकि उसमें ये कुछ मैं आपको एरियाज़ बताता हूँ जिन पे आपने फोकस करना है। एक आपको आपकी लेंथ ऑफ स्टडी पता होना बड़ा ज़रूरी है कि आपका ये जो कोर्स है इसकी लेंथ ऑफ स्टडी कितने साल का कोर्स है ये, ठीक है, कितने सेमेस्टर हैं इसके। उसका आपको फ़ी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसका पर सेमेस्टर फ़ी कितनी है या पर ईयर फ़ी कितनी है, न्यूजीलैंड डॉलर में कितनी है और इंडियन के हिसाब से कितनी है। देन आपकी स्केड्यूल वेकेशन पता होना चाहिए आपको कि आपको कितने ईयर में कितने बार स्केड्यूल वेकेशन है आपके, उसके नॉलेज होनी चाहिए आपको। आप उन जब आप ऑन योर स्टूडेंट वीज़ा जब आपकी वेकेशंस नहीं है तो आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं अपने वेकेशंस में, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। आपके कितने आवर्स होते हैं आपको उसका पता होना चाहिए, कितने आवर्स आप काम कर सकते हैं। देन आपको आपके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। आपका कॉलेज है उसकी वेबसाइट क्या है, वो कॉलेज कौन से लेवल के अंडर फॉल करता है, वो पॉलिटेक्निक है या कौन सा, वो और कौन से कोर्सेज करवा रहा है। ये जो आपका कोर्स है मतलब आपको आपके कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। और कॉलेज का अबाउट अस जो टैब होता है वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। Then there's another thing they ask is about your insurance. So आपको आपका इंश्योरेंस का पता होना चाहिए कि आपके ऑफर लेटर में ही इंश्योरेंस का कॉलम होता है और जब आप फ़ी पे करते हैं आपकी वो इंश्योरेंस की फ़ी भी उसी में पे होती है। तो वो आप गाइस वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं आपके कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन कि आपके कोर्स के क्रेडिट कितने हैं, डिप्लोमा या डिग्री के क्रेडिट कितने हैं, उसका कोड क्या है, उसके स्कोप क्या है, आपका जब कोर्स फिनिश हो जाएगा उसके बाद उसका स्कोप क्या है न्यूजीलैंड में, या वो आपके कोर्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो बेटर कि आपको जो आपका ऑफर लेटर मिलता है उसके रिगार्डिंग जितने भी उसके सब्जेक्ट्स हैं आपको उनकी नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है। IT में मेरे एक फ्रेंड ने अप्लाई किया था तो वीज़ा ऑफिसर ने उससे C लैंग्वेज जो IT में होती है कंप्यूटर की, वो लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे, बट क्योंकि उसने वाकई में वो स्टडी की थी तो उसने आंसर दे दिया एंड ही गॉट द वीज़ा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके कोर्स की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। देन यू शुड नो अबाउट द कंपेरिजन अबाउट द कॉलेजेस। ये पूछते हैं कि आपने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया, वो दूसरा क्यों नहीं किया। सो आप कंपेयर करके देख लीजिए 3-4 कॉलेज अपने कोर्स के अकॉर्डिंग कि आपको वो एरिया क्यों पसंद है या आप उस कॉलेज को क्यों लेना चाहते हैं। आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पे या आपको लोकेलिटी अच्छी लगती है या वहाँ बीचेस ज़्यादा हैं या कुछ भी चीज़ अपने अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। या आपको वो लाइक ऑकलैंड बहुत पॉपुलेटेड है बाकी सिटीज़ पॉपुलेटेड नहीं है, जैसे आप कुछ भी रीज़न, कुछ जेन्युइन रीज़न जो होते हैं वो आप बता सकते हैं उन्हें। देन दे कैन आस्क यू अबाउट योर एकोमोडेशन प्लान। आप जब न्यूजीलैंड में चले जाएंगे तो आप अकोमोडेशन का क्या करेंगे, आपको अकोमोडेशन का आप क्या आपने पहले ही कोई प्लान करके रखा है या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है, फैमिली है, आप वो उनको बताना बड़ा ज़रूरी है। अकोमोडेशन के लिए आप कह सकते हैं अगर आपने कॉलेज को ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है अकोमोडेशन के लिए आप उसका बता सकते हैं, या जो आप बता सकते हैं कि आप ट्राई कर रहे हैं फेसबुक पे जो फ्लैट में एक वांटेड पेजेस होते हैं या हमारे ये जो यहाँ की लोकल वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपने रेंटल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया है, आपको उन वेबसाइट्स का पता होना चाहिए रेंटल वेबसाइट कौन कौन सी है यहाँ पे, या फेसबुक पे जो कुछ पेजेस हैं या ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये बेसिक हैं, अगर आप ये बताएंगे उनको पता होता है क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे ही लाइक अपनी प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द पार्ट टाइम जॉब प्लान। वो आपसे पूछ सकते हैं आपका पार्ट टाइम जॉब प्लान क्या है। सो आप कौन सी जॉब करेंगे, लाइक आपका क्या प्लान है। सो आप बता सकते हैं आप यहाँ की जो लोकल वेबसाइट्स हैं, मेरी एक वीडियो है प्रॉपर उस पर जॉब्स वाली पे आप वहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब के लिए आप कौन कौन सी वेबसाइट है वहाँ पे, है ना। तो आई बटन पे उसका लिंक होगा, आप चेक कर लीजिए, वो आपको पता चलेगा कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, आपके कौन सी लोकल वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट सपोर्टेड वेबसाइट्स हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू आर ऑन योर स्टूडेंट वीज़ा। सो आपसे अबाउट द सुपर मार्केट कौन सी है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है ना। यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट ऑल ऑफ दिस अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। या वो आपसे पूछ सकते हैं आपके स्किल्स कौन कौन से, आप क्या अपने स्किल के अकॉर्डिंगली वहाँ पे कोई जॉब करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द थिंग। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप स्ट्रेट अवे उनको कह सकते हैं कि सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आप अगर आप कुछ हाइपर हो रहे हैं या आपको एंग्शियस फील कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम जस्ट फीलिंग एंग्शियस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो वो आपको बिल्कुल वो समझते हैं। अगर आपको एकदम से जब कॉल होती है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आंसर करना, आप उनको कह सकते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लाइक कैन यू गिव मी अ मिनट, ताकि मैं गाड़ी अपनी साइड पे कर लूँ। और दे विल ऑलवेज आस्क यू इज इट अ राइट टाइम टू टॉक टू यू। सो उनको पता होता है क्योंकि ये अनप्लैंड इंटरव्यू होता है, सो दे ऑलवेज गिव यू योर टाइम, सो दैट्स वेरी ईजी। फैमिली हमने इसमें कवर कर लिया है, जॉब्स का कवर कर लिया है,
फिर इसके बाद हमने ऑफ कोर्सेज का कवर कर लिया है। बेसिक क्वेश्चंस जितने भी थे हमने इसमें सारे कवर कर लिए हैं। सो ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे पूछते हैं, और भी हर इंडिविजुअल के हिसाब से क्वेश्चन डिफरेंट कर सकते हैं, बट वो बट वी हैव इन दिस वीडियो वी हैव ट्राई आवर बेस्ट टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दो रिकॉर्डिंग वो पूछते हैं। अगर आपको और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए आप बताएंगे, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। सो जस्ट कमेंट इट डाउन। अगर आपको कोई क्वेरी है सो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी सेम आईडी है मेरे नाम से हरजोत सिंह HJ। सो अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे स्नैपचैट पे पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी और इसमें आप टेंशन, एंड आई विश यू बेस्ट। सो एंड आई विल सी यू इन न्यूजीलैंड। थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने और भी न्यूजीलैंड वीज़ा रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरी इस चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरी वीज़ा प्लेलिस्ट में, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टू give a like and a comment, and I will see you in the next video. Thank you, thanks a lot for watching. Take care.